नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो हॉटस्टार पर उप्स अब क्या नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं, 40 मिनट के आसपास की एपिसोड्स की लेंथ एंड ये शो एक अमेरिकन शो जेन दी वर्जिन का ऑफिशियल इंडियन एडेप्टेशन है, जिसमें 5 सीजन्स थे और कंसिस्ट करता था 100 एपिसोड्स को। उसका ये इंडियन एडेप्टेशन है। एंड मैं कहानी के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, यहाँ पर बोल जो लिखा हुआ है वही पढ़कर सुना देता हूँ। एंड अच्छा होगा कि आप लोग भी डिटेल में ना जाएं, तो आप लोगों के लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि जब फर्स्ट एपिसोड शुरू होता है, जब चीज़ें पिकअप करती हैं जिन पर मैं अभी आऊँगा, तो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मेडिकल जांच के दौरान एक एक्सीडेंट के बाद रूही की ज़िंदगी उथल पुथल हो जाती है। वह अपने लिए नियति की रहस्यमय योजना का सामना कैसे करेगी। शो की शुरुआत होती है, वैसे तो इस शो को डाइस मीडिया ने बनाया है, जिनका यूट्यूब पर चैनल है, कुछ अच्छे शोज भी उनके चैनल पर हमने देखे हैं। तो इस शो में बहुत सारी गालियां हैं एंड काफ़ी सारे टपाटप वाले सीक्वेंसेस भी हैं। तो शो की शुरुआत ही टपाटप वाले सीन से होती है, जहाँ पर एक कपल गाड़ी में लगा हुआ है। फिर पता चलता है कि उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं लगे हुए थे, लेकिन थे, जो आपको थोड़ा सा फैमिली के साथ इस शो को नहीं देख पाने के लिए मजबूर करेगा। तो जब शो में वैसे तो ज़्यादा कुछ एंगेजिंग नहीं लगा था मुझे, लेकिन जब शुरुआत में जब वो एक जांच के लिए एक जो वो करवाने के लिए गई थी, जब वो जाती है उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास, एंड देन वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, एंड जब पता चलता है कि इधर का कांड उधर हो गया है, तो भाई बहुत ज़ोर से हंसी आई। लिटरली ऐसे ही फिल्म टू फिल्म यही वाली हंसी मेरे फेस पर थी। मैं बहुत ज़ोर से हंसा था, बुरी तरह से मुझे हंसी आ रही थी। एंड देन उसके बाद मैं इस शो में एंगेज हो गया था, इन्वेस्ट हो गया था, क्योंकि हमको एक किक चाहिए होती है किसी भी शो में इन्वेस्ट होने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। एंड वो किक मुझे उसी शॉट में मिल गई जब पता चला कि चीज़ें जो हैं वो इधर की उधर गलती से हो गई हैं। एंड देन मैं इस शो में एंगेज हो गया था, इन्वेस्ट हो गया था, एंड कहीं ना कहीं मज़ा आने लगा था। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है इस शो में? प्रॉब्लम ये है कि इस शो में 8 एपिसोड हैं, 40 मिनट की लेंथ है, एंड उसके बावजूद इस शो में मतलब इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं एंगेजिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना लेंदी है। उस वजह से शो लेंदी फील होता है, ऑफकोर्स लेंदी फील होता है, और स्लो पेसिंग भी फील होता है। उसके बाद कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये शो बहुत ज़्यादा डल ही रहता है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, जो दुनिया है, वो इंटरेस्टिंग है, वो देखने लायक हैं और लाइकेबल हैं। लेकिन रीज़न वही है कि मतलब ये शो जो है ट्रीटमेंट के नाम पर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ भी इंटेंस एक्साइटिंग इस शो में हो, लेकिन जिस तरीके से शो की शुरुआत होती है, कॉमेडी जहाँ पर हमको देखने को मिली थी, वो वाली कॉमेडी फिर रहती नहीं है। हाँ, एक दो शॉट्स थे जो ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं कि कौन कौन से शॉट्स थे, जैसे कि एक शॉट था जब श्वेता बासु प्रसाद का जो कैरेक्टर है रूही, वो अपने बॉयफ्रेंड को बाथरूम में अपनी लव स्टोरीज सुना दी है। वो शॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर पीछे से कोई और आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड था। एंड उसके अलावा इस शो में ये जो चीज़ें होती हैं कि उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं, एंड देन उसके साथ क्या क्या होता है इस शो में, एंड उसके अलावा जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर बताता है खुद को, पुलिस वाला भी नैरेटर बताता है कि पुलिस वाला है, वो एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एंड वहाँ पर तस्करी वाली जो चीज़ें हैं वो होती हैं, तो वो इस शो में चलता रहता है। वो अपने केसेस में उलझता है, वो लड़की अपने केसेस में लगी रहती है, एंड देन जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग देख लेना। तो ये है इस शो में, मतलब ज़्यादा कुछ बहुत खास नहीं हुआ है 8 एपिसोड में, जो इतनी लंबी लेंथ को, इतने ज़्यादा एपिसोड्स को जस्टिफाई कर पाए। मतलब 8 एपिसोड भाई आपने रखे हैं, 40 मिनट की लेंथ है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए था। मतलब कहीं से भी किसी भी एंगल से शो इतना लेंथी तो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि शो में ज़्यादा से ज़्यादा इस लेंथ के 4 एपिसोड होते तो आई गेस इनफ होता। अगर 8 एपिसोड ही रखने थे तो 20 मिनट के एपिसोड्स होते तो आई गेस ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि शो को उन्होंने बहुत लंबा खींचा है, जो इस काबिल तो नहीं था। या तो ट्रीटमेंट उतना तगड़ा होता कि इतना लंबा शो हो जाता और हमको फील ना होता, तो वो चीज़ अलग थी। मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं क्यों ही देख रहा हूँ। कुछ जगह मैंने अपना फ़ोन भी उठा करके देखा, फिर से रख दिया, फिर से इस शो को देखने लगा। लेकिन यार ठंडा सा ये शो है, काफ़ी लेंदी फील होता है, कुछ जगह बोरिंग सा भी लगता है कि मतलब वही सेम ट्रैक पर चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ इससे ज़्यादा, बस ये वही है। बाकी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड ऑफकोर्स इस शो का सीज़न 2 भी आएगा, एंड इस शो का जो सीज़न 1 जहाँ पर एंड हुआ है,
वो कोई खास कंक्लूजन पर जाकर के ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब एंड होते होते कुछ भी बहुत, ना तो उन्होंने कोई क्लिफ हैंगर छोड़ा है किसी भी एपिसोड की तरह, एंड में जाकर ये ख़त्म हो जाता है। बस हाँ, ये पता चल जाता है कि मायासुर कौन है, जो उस क्राइम अंडरवर्ल्ड का जो वो बेताज बादशाह, ऐसे मुझे कहना चाहिए, जिसको वो पुलिस वाला ढूंढ रहा है, बस वही उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है एंड वहाँ पर ये शो खत्म हो जाता है। तो आई विल गिव जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। शो में अच्छी खासी गालियाँ भी हैं, कुछ 1-2 टपाटप वाले सीक्वेंसेस भी हैं, किसिंग सीन्स भी हैं। तो वो है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स लिख के बताना बाकिया। लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना, चैनल को वीडियो को दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड हाँ, परफॉर्मेंस को लेकर मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं देखने लायक है, अच्छी हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं इस शो में। थैंक यू।